बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मेरी माँ मेरे इस वीडियो को पसंद किया। और बहुत से लोगों ने मुझे लिखा कि मुझे बीच बीच में आप लोगों से बात करना चाहिए। मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं आपसे अपनी माँ के बारे में शेयर कर पाई, और मैंने सोचा कि मैं बीच बीच में मुझे वो सारी बातें जो अच्छी लगती हैं आपसे शेयर किया करूँगी। आज एक ऐसी ही कहानी की बात करूँगी जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। देवी, प्रभात कुमार मुखर्जी की लिखी हुई कहानी देवी। बहुत बचपन से ही मैंने बंगाली उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए थे। मेरे एक पड़ोसी अंकल थे, कारकुन अंकल। वो मंगाया करते थे घरेलू लाइब्रेरी के तहत, जो हिंद प्रकाश बुक्स ने शुरू किया था, उनसे ये किताबें मंगाया करते थे। उन्हें ये पता लगा कि मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो वो छुपा के मुझे हर रोज़ एक किताब देते थे, क्योंकि मेरी मम्मी कभी कभी गुस्सा होती थी अगर मैं बहुत उपन्यास पढ़ती थी, तो उन्हें लगता था मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो मैं उनसे किताब लेके आती थी और रातों रात पढ़ के उन्हें लौटा देती थी। इसी के दौरान मैंने रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र, महाश्वेता देवी, ताराशंकर बंदोपाध्याय और न जाने किन किन बंगाली लेखकों को पढ़ लिया, और मुझे बहुत पसंद थे वो। इसी के दौरान ये कहानी भी मैंने पढ़ी, देवी, और ये कहानी मुझे अंदर तक छू गई। देखिए, हमारा समय वो था जब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत बात होती थी, अंधविश्वास के खिलाफ बात होती थी। हमारे माँ बाप हमें ये सिखाते थे कि हमें विज्ञान में विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वासों पे नहीं बात करनी चाहिए। और आजकल कभी कभी मैं देखती हूँ कुछ ज़माना उल्टा चल पड़ा है, लोग बहुत अंधविश्वास की बात करते हैं। तो मुझे ये कहानी बहुत याद आती है। छोटी सी कहानी है, दयामयी, 16 साल की एक लड़की, उसकी शादी हो जाती है। उसका पति भी एक कम उम्र का लड़का है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसका पति विज्ञान में काफ़ी विश्वास रखता है। दयामयी के ससुर बहुत बड़े गांव के पुजारी हैं। देवी की शक्ति में बहुत उनका विश्वास है और गांव वाले उन्हें बहुत मानते हैं। एक दिन उन्हें सपने में ये दिखता है कि दयामयी देवी है जो उनके घर आई है। और फिर क्या, वो तो दयामयी के चरणामृत पीने लगते हैं, दयामयी को देवी बना देते हैं, दयामयी को मंदिर में ले जाके बिठाते हैं। दयामयी शुरू में इसका विरोध करती है, लेकिन आश्चर्य कि दयामयी अपने आप को देवी समझने लगती है। एक दिन कुछ ऐसी घटना होती है कि एक छोटा बच्चा जो बीमार होता है, दयामयी का चरणामृत पीकर ठीक हो जाता है। फिर तो क्या, सारे गांव वाले दयामयी को देवी समझते हैं। दयामयी का एक छोटा भतीजा है जिसे दयामयी बहुत प्यार करती है। वो बीमार पड़ जाता है। दयामयी का पति बार बार कहता है कि उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन सारे घर वाले इस बात को नहीं मानते। दयामयी भी समझती है कि वो देवी है और अपने भतीजे को ठीक कर लेगी, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता था। उसका भतीजा मर जाता है, उसका निधन हो जाता है। अगले दिन जब लोग मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि दयामयी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छोटी सी कहानी तीर की तरह आपके दिल को छूती है कि अंधविश्वास कितना नुकसान कर सकता है। ये कहानी तब लिखी गई थी जब बंगाल रेनेसा का ज़माना था। रविंद्रनाथ अंधविश्वास के खिलाफ थे और उन्होंने, लेकिन वो ब्रह्म समाजी थे, इसलिए वो खुद ये कहानी नहीं लिखना चाहते थे। उन्होंने प्रभात कुमार मुखर्जी को प्रेरित किया कि वो इस विषय में कुछ लिखें, और प्रभात कुमार मुखर्जी ने ये खूबसूरत कहानी लिखी जो लोगों तक पहुंची। लोगों ने इस पर गौर करना शुरू किया। कई सालों बाद सत्यजीत रे ने इस पर एक बहुत सशक्त फिल्म बनाई, देवी, जो अगर आपको मौका मिले कहीं यूट्यूब में या कहीं तो आप ज़रूर देखें। शर्मिला टैगोर ने बेहतरीन एक्टिंग की है उसमें देवी की। और जब जब अंधविश्वास की बात होती है तो मुझे ये कहानी याद आती है, और मुझे लगता है कि क्या ज़माना कुछ उल्टा चल पड़ा है। आजकल लोग बहुत अंधविश्वास में बात करने लगे हैं। टेलीविज़न में ऐसे बहुत से सीरियल्स आते हैं जिसमें लोगों को अंधविश्वास की तरफ ढकेला जाता है।
हम दूरदर्शन से बहुत कोशिश करते थे कि ऐसा कोई भी सीरियल ना चलाएं जिसमें अंधविश्वास की बात हो। तो इसी अंधविश्वास की बात पे मैंने पिछले साल एक पोस्ट लिखा था, देवी की कहानी लिखी थी और एक अपनी कविता लिखी थी। वो कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी। देवी की आराधना खूब मन से कर सकती हूँ, लेकिन मैं देवी नहीं बन सकती और ना ही बनना चाहती हूँ। देवी की शक्ति को आत्मसात कर सकती हूँ, लेकिन मैं देवी की तरह प्रतिस्थापित नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे देवी बनाकर एक मंडप पर बिठा दिया जाए, दूसरों पर निर्भर कर दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मैं एक आम औरत की तरह गलतियां ना कर सकूं। मैं नहीं चाहती कि मैं भ्रम में डूब जाऊं और शक्त की जगह अशक्त हो जाऊं। माँ देवी, देवी के पद पर तुम ही विराजमान रहो और अपने आशीर्वाद से बस हमें शक्ति प्रदान करो। मैं ना सीता ना सावित्री, मैं ना सीता ना सावित्री, एक साधारण नारी हूँ जो अपने हक को जी सके। देवी बनाने वाले उन सब को अपने दंभ से ये कह सके कि मैं सिर्फ एक औरत हूँ, एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, लेकिन देवी नहीं हूँ। मैं ही हूँ। इस मैं में ही मेरी सारी शक्ति है। देवी तो मिट्टी की मूरत है, मुझ में तो खून दौड़ता है। मुझ में तो खून दौड़ता है, दौड़ता क्या, खौलता भी है। मैं कैसे 9 दिन उस पंडाल में चुपचाप बैठ सकती हूँ? नहीं, मैं देवी नहीं बन सकती। मैं दुर्गा, पार्वती, सरस्वती और काली नहीं बनना चाहती। मैं दुर्गा, पार्वती, सरस्वती और काली नहीं बनना चाहती। मुझे इंदु, बिंदु, सिंधु ही रहने दो। अगर आपको मौका मिले तो इस कहानी को ज़रूर पढ़िए।